बांग्लादेश के राजनीतिक मंच पर एक बार फिर नई हलचल और तनाव देखा जा रहा है। जमात-ए-इस्लामी सहित 8 राजनीतिक दलों ने संयुक्त रूप से चुनाव आयोग से यह मांग की है कि नवंबर महीने के भीतर एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह रेफरेंडम आयोजित किया जाए। उनकी यह मांग जुलाई में घोषित जुलाई नेशनल चार्टर के में एक ऐसा राजनीतिक दस्तावेज जिसे देश के भविष्य के निर्वाचन ढांचे और सत्ता के विकेंद्रीकरण की रूपरेखा तय करने में अहम माना जा रहा है। इस चार्टर का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय एकता के आधार पर एक अंतरिम संवैधानिक ढांचा तैयार करना, जहां जनता की राय सीधे जनमत संग्रह के माध्यम से परिलक्षित हो सके। जमात-ए-इस्लामी, इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश, बांग्लादेश कल्याण पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी के एक धड़े और कई अन्य छोटे राजनीतिक दलों ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि जनता की सहमति के बिना कोई भी राजनीतिक प्रक्रिया स्वीकार्य नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि जुलाई नेशनल चार्टर जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब था, जिसमें सत्ता के विकेंद्रीकरण, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता, न्यायपालिका के पुनर्गठन और प्रशासनिक पारदर्शिता से संबंधित ठोस प्रस्ताव दिए गए थे। लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी चुनाव आयोग ने उस चार्टर के कानूनी आधार तैयार करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिसे लेकर गंभीर असंतोष कर रहे हैं। इस मांग के जवाब में राजधानी ढाका में कई प्रदर्शन और जनसभाएं आयोजित की गयी, जहां वक्ताओं ने कहा, अगर जनमत संग्रह रेफरेंडम नहीं हुआ तो यह चार्टर केवल एक राजनीतिक दस्तावेज बनकर रह जाएगा, इसका कोई कार्यान्वयन नहीं होगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वर्तमान अंतरिम सरकार जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रही है और लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया से आम लोगों को धीरे धीरे अलग कर रही है। इसके विपरीत सरकार की ओर से अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि नीति निर्धारण स्तर के कई विशेषज्ञों का मानना है कि जनमत संग्रह रेफरेंडम आयोजित करना अब एक जटिल प्रक्रिया बन गया है, क्योंकि इसमें केवल राजनीतिक सहमति ही नहीं बल्कि प्रशासनिक और कानूनी समन्वय की भी आवश्यकता है। चुनाव आयोग के एक सूत्र ने बताया कि वे इसको विचाराधीन रखे हुए हैं, लेकिन समय सीमा और प्रक्रिया अब तक तय नहीं की गई है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह घटना बांग्लादेश की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकती है। काफी लंबे समय बाद कई इस्लामपंथी और छोटे राजनीतिक दल किसी विशिष्ट संवैधानिक प्रस्ताव के इर्द गिर्द एकजुट हुए हैं, जो आने वाले चुनावी परिदृश्य में एक नई राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि जनमत संग्रह रेफरेंडम वास्तव में आयोजित होता है तो यह देश की राजनीतिक ध्रुवीकरण पोलराइजेशन में एक नया संतुलन बैलेंस ला सकता है। इस स्थिति में देश की राजनीतिक परिस्थिति फिर से एक अनजाने रास्ते पर बढ़ रही है। जनता अब इस बात की प्रतीक्षा कर रही है कि चुनाव आयोग क्या जनमत संग्रह रेफरेंडम की घोषणा करके देश की राजनीति को नया दिशा देगा, या यह मांग भी कई अन्य राजनीतिक वायदों की तरह सिर्फ शब्दों तक सीमित रह जाएगी।